अस्सलामु अलैकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की इवेंट्स की पढ़ेंगे। यानी ए यूनियन बी की अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास आपको पता है सेट्स की टाइप्स क्या हैं। सेट्स के आपको पता है 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? डिसजॉइंट सेट्स, याद रखें यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन डिसजॉइंट्स। और दूसरा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसमें आपके पास सबसेट और ओवरलैपिंग सेट्स आते हैं। सेट्स की वैसे भी 3 टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड सबसेट्स। डिसजॉइंट्स के लिए आपको मैंने टर्म बता दी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ओवरलैपिंग और सबसेट के लिए आप यूज करेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच आर डिसजॉइंट्स, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच आर नॉट डिसजॉइंट, दे मे बी ओवरलैपिंग और सबसेट। अब यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फार्मूला है वो वैसे सबके लिए एक भी यूज हो सकता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो देखें कौन से फार्मूले हम यूज करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो ये वाली टर्म हम स्किप कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास है जी, अ बॉक्स कंटेन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.7। A box contain 10 red, 30 whites and 20 black marbles. A marble is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. कहता है आपने एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 रेड बॉल हैं, 30 मार्बल हैं, 30 वाइट मार्बल हैं और 20 ब्लैक मार्बल हैं। ये सब बॉक्स के अंदर हैं। अब मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक मार्बल को आपने यहाँ से खींच लिया है, निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इस चीज का चांस मालूम करें या तो ये रेड होगा या वाइट होगा। आर का लफ्ज यूज हुआ है, इस आर का मतलब यूनियन होगा। ये आर हमें ये बताएगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मालूम करनी है। ये वाला आर ये डायरेक्शन है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। आर का मतलब हम यूनियन ही लेंगे। जहाँ पे भी स्टेट में आर आएगा वहाँ पे इसका मतलब ए यूनियन बी ही होगा। अब सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं सॉल्यूशन में। देखें सैंपल स्पेस क्या है, यहाँ पे पूरा बॉक्स सैंपल स्पेस है। कैसे? यानी जो अंडर कंसिडरेशन हमारे जो चीज़ होती है उसको हम सैंपल स्पेस ही कहेंगे। पूरा बॉक्स सैंपल स्पेस है, तो इसको मैं लिखता हूं एस सैंपल स्पेस है। एस क्या है? सैंपल स्पेस इज बॉक्स कंटेनिंग मार्बल्स। एस सैंपल स्पेस है, कौन सा सैंपल स्पेस है? जिसमें बॉक्स है और जिसके अंदर सारे मार्बल हैं। आप कोई और वर्डिंग भी लिख सकते हैं, एस इज द सैंपल स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ बॉक्स कंटेनिंग ऑल मार्बल्स। तो खैर ये ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन ऑफ एस क्या होगा? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एस से मुराद बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं या बॉक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। देखें बॉक्स में आपके पास 10 प्लस 30 प्लस 20 मार्बल हैं। 10 रेड, 30 वाइट, 20 ब्लैक मार्बल हैं। तो इन सबको ऐड करें तो 40 और 20 60 आ गया, 60 मार्बल आ गया। अब दो ऑप्शन है आपको, या तो रेड, आइदर रेड और वाइट। तो रेड और वाइट से हम अपने क्वेश्चन की इब्तिदा करेंगे। रेड है, यहाँ पे पहला वर्ड रेड है, तो हम लिखेंगे इवन दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड। और वाइट है यहाँ पे, तो इवन दैट
मार्बल ड्रॉन इज वाइट, यानी ये सेट ए को ज़ाहिर करेगा रेड, और बी सेट यानी वाइट जो है वो सेट बी को ज़ाहिर करेगा, ये रेड और वाइट। अगर कोई और होता, मसलन वाइट और ब्लैक होता, तो फिर हम सेट ए किसको लेते, रेड को लेते, वाइट को लेते, और ब्लैक को सेट बी लेते। यानी जिन दो का जिक्र किया गया है उन दो में से पहले को आप सेट ए ले लें, दूसरे को आप सेट बी ले लें। आपने ए ले लिया, इवेंट दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड, यहाँ पे चूंकि पहले रेड था आपने यहीं से लिखा, इवेंट दैट खुद से लिखा, मार्बल ड्रॉन इज रेड। ये क्वेश्चन की वर्डिंग से आप ये पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए से क्या मुराद है, सेट ए में कितने मार्बल हैं, देखें आपके पास रेड कितने मार्बल हैं, 10, तो एन ऑफ ए 10 होगा। अब बी क्या है, अब देखें दूसरे नंबर पे वाइट था, तो आपने बी को कह दिया इवेंट दैट मार्बल ड्रॉन इज वाइट, तो मार्बल ड्रॉन आपने कह दिया कि वाइट है। अब बी में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे वाइट का लफ्ज़ है, और कितने वाइट हैं, 30, तो एन ऑफ बी 30 होगा। एन ऑफ बी यानी एलिमेंट ऑफ इन सेट बी दैट इज 30, यानी किसी बॉक्स के अंदर कितने वाइट मार्बल हैं, यहाँ पे 30। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इवन दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड एंड वाइट, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ किसी के साथ कि कोई मार्बल रेड भी है और वाइट भी है, यानी उस पर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, रेड भी होना चाहिए और वाइट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि कोई मार्बल रेड और वाइट दोनों है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 0 होगा, एम्प्टी सेट होगा, इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 होंगे, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब आपने पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दिया, क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यहाँ पे आर था तो इसलिए हमने पी ऑफ ए यूनियन बी लिखा, इस आर को ऊपर देखते हुए, यानी वो जो ऊपर मैंने आपको आर दिखाया था ये मैं फिर दिखा देता हूँ, रेड आर वाइट लिखा हुआ है, रेड आर वाइट, रेड आर वाइट, इस आर का मतलब यूनियन होगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ये होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला लिख दिया। तो पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ बी बाय पी ऑफ बी होगा एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस, ये आपने फार्मूला लिख दिया इन सब का, पी ऑफ ए का एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, पी ऑफ बी का एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एन ऑफ ए कितने हैं जी 10, और एन ऑफ एस आपके पास 60, एन ऑफ बी क्या है आपके पास 30, और एन ऑफ एस क्या है 60, ये कितने हैं 0, और एन ऑफ एस 60, तो एलसीएम आपके पास 60 आएगा 10 प्लस 30, अब माइनस 0 लिखें ना लिखें वो बात ख़त्म हो जाती है, बाय 60 तो क्या आएगा 40 बाय 60, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 2/3, कैंसिलेशन करके। तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन को फिर गौर से देख लें ताकि आपको ये वाज़ेह नज़र आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ये 50 लिखा हुआ है, यानी एक नेचुरल नंबर को हमने पहले 50 नेचुरल नंबर से चुना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ का चांस मालूम करें, दैट चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, हमने जो नंबर चूज़ किया है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 के मल्टीपल्स में है। 3 के मल्टीपल से क्या मुराद है, 3 के टेबल में है, और 5 या 5 के टेबल में है, यानी चूजन नंबर या तो 3 के मल्टीपल्स में है या 5 के मल्टीपल्स में है। आपने इस चीज़ का फैसला लेना है, इस चीज़ का चांस मालूम करना है। अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर को आपने 50 नेचुरल नंबर से चुना है। इस चीज़ का चांस मालूम करें कि जो आपने नंबर चूज़ किया है या वो मल्टीपल ऑफ 3 है या मल्टीपल ऑफ 5 है। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होगा, पहले 50 नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 आप 250 आपने लिख दिया। एन ऑफ एस क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, इसमें 50 हैं, तो एन ऑफ एस आपने 50 लिख दिया। अब आपको मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 मालूम करने हैं। मल्टीपल ऑफ 3 ये आपका सेट ए हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 आपका सेट बी हो जाएगा। आपको आर मालूम करना है, तो इसका मतलब आपको पी ऑफ ए यूनियन बी मालूम करना है। देखें, मल्टीपल ऑफ 3 को आप सेट ए कह देंगे, मल्टीपल ऑफ 5 को आप सेट बी कह देंगे, दरमियान में आर है, इसका मतलब यूनियन होगा। अब देखें, ए क्या लिया आपने, इवन दैट चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 3 6 9 अप टू 48, ये 3 के मल्टीपल हैं। और एन ऑफ ए कितने होंगे एलिमेंट इसमें, आप देख लें, 48 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 16 आता है, मतलब 16 एलिमेंट्स होंगे। बी ले लिया आपने, इवन दैट चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, और 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5 10 15 सो ऑन अप टू 50, ये 5 के मल्टीपल्स आपने लिख लिए। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, देखें, आप 50 को 5 पे डिवाइड करें या इन नंबर्स को गिन लें, तब भी आपको बात समझ आ जाएगी। ये 1 2 3 इस तरह से गिन लें तो ये 10 है। अब ए इंटरसेक्शन में बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये होगा कि ऐसे नंबर जो 3 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी हों, यानी जिनमें के मल्टीपल में 3 भी हो और 5 भी हो, तो वो देखते हैं। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी में 15 30 45 आ जाएगा। ये आपको नज़र नहीं आ रहा शायद, ये 15 30 और 45 है, 15 30 और 45, और इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एन लिखा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 3 आ गया। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लिख लिया। पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या है फार्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के आपने फार्मूला लिख दिया। तीनों के फार्मूलाज आपने लिख दिए। ये आपको पता है, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस। अब वैल्यूज पुट कर, एन ऑफ ए की वैल्यू 16 है, एन ऑफ बी की वैल्यू 10 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 है और एन ऑफ एस की वैल्यू 50 है। ये सब लिख दिया हमने यहाँ पे। अब एलसीएम ले लेते हैं। यह आपने एलसीएम ले लिया, 16 + 10 - 3 बाय 50, तो ये 16 + 10 26 में से 3, तो 23 बाय 50 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी।